हेलो दोस्त, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 10वां क्लास का जो 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उसी का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 13 तक सभी प्रश्नों को हमने बारी बारी से सॉल्व किया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक देखो यहाँ पर 1.2 मीटर ऊंची लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, भूमि से। तो अब बता दो कि इसके सर से, यहाँ मतलब इसके सिर से गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो ये 88.2 है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 1.2 को कम कर देंगे क्योंकि इतना तो लड़की ऊंची है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2 कम कर देना है, बस आगे बढ़ो। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो यहां से जब देख रही है तो ये कितना डिग्री पे है 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद ये कितना हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है जब ये यहाँ पर बैलून चल जा रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी मान लेंगे हम x है। ये मान लो जब ये यहां से यहां तक x है तो ये भी क्या होगा यहां से यहां तक x होगा। क्यों? क्योंकि ये भूमि क्या कर रहा है, भूमि के क्षैतिज ये उड़ रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्त ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 14 नंबर को जो दिया है सबसे पहले लिखो, जो गिवन है बताओ दिया है क्या चीज है। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई बोलो कितना है 1.2 मीटर। अब देखो गुब्बारे की ऊंचाई है क्या दोस्त, गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई कितना है 88.2। ये कहां से, जमीन से। तो अगर लड़की के शीर्ष से देखा जाए, मतलब ये अगर ट्रायंगल में ये देखा जाए तो ये बता दो कितना हो जाएगा। देखो लड़की के शीर्ष से, लड़की के शीर्ष से क्या चीज, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई बता दो कितना हो जाएगा 88.2 है। इसमें से 1.2 जो लड़की की ऊंचाई है उसको कम कर दो, 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 88 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 87। अब देखो 87.0 है तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, मतलब ये यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो कितना हो गया बोलो 87.0, मतलब 87 लिख दो। ठीक है, तो अब दोस्त बताओ जब ये यहां से यहां तक 87 है तो ये गुब्बारे से ये लड़की के शीर्ष तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, ये भी 87 ही होगा। ठीक है ना, तो अब देखो हम इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। त्रिभुज ABC में हम लोग हल करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण कितना दिया है, कोण जो थीटा है, देखो एक में ABC में जो कोण है बोलो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, तो ये आधार से रिलेटेड, मतलब अगर C से D तक की ऊंचाई अगर ज्ञात कर लेते हैं, C से D तक की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं तो ये गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये जमीन के सतह माने भूमि के सतह ये उड़ रहा है बैलून। ठीक है, तो अब देखो थीटा की जगह पर 60 डिग्री है और हमको आधार निकालना है, लंब दिया है तो आधार लंब से रिलेटेड tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है दोस्त, tan थीटा का, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब बताओ कौन होता है, सामने वाला भुजा कितना है, जो AC है कितना है 87, तो ये हो गया लंब। अब बटा में आधार कितना है BC, आधार देखो क्या है यही ना है आधार BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू बता दो, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 87 बटा में BC। एक नीचे कुछ ना है तो एक है। ठीक है, आप देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, BC को √3 से गुना कर दो, ये हो जाएगा BC √3 इक्वल टू 87 को 1 से गुना करेंगे तो ये 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 87, एक को 87 से गुना करेंगे 87। ये क्यों, क्योंकि 87 को कोई भी अगर मान लो कि 1 से गुना करते हैं तो ये 87 ही आएगा, एक को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो खुद संख्या आता है। अब देखो BC इक्वल टू अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 87 और ये √3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, अब देखो फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर त्रिभुज, अब देखो किसमें
बी डी और ई, आप लोग को मैं पीला कलर से दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पीला कलर से, ये वाला ट्रायंगल में बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में इसमें कोण का मान कितना है? कोण जो दिया है थीटा, ये कितना है? 30 डिग्री है। कोण का मान जो है 30 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री, मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में आधार। और इसके लिए भी लंब क्या होगा? ये DE हो जाएगा, चाहे ED लिखिए चाहे D। और ये ED जो है कितना है? 87। तो ये लिखिए लंब और बटा में आधार। आधार बताओ ये त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BD। दोस्त देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ये हो गया 87 बाटा में। देखो BD इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो BD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। BC का वैल्यू कितना है बोलो? BC का वैल्यू समीकरण 1 से 87 बटा में √3। तो इसको ऐसे करो कि यहां पर रख दो, BD ही रहने दो। BD को 1 से गुना कर देना, क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू, देखो 87 को √3 से गुना कर देना। 87 को √3 से गुना करेंगे 87 √3 हो जाएगा। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीपल। ये देखो 87 को √3 से 1 को BD से गुना किया, BD को 1 से गुना करेंगे BD, 87 को √3 से गुना करेंगे 87 √3 हो जाएगा। ये तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। अब हमारा निकालना क्या है? तो C से D तक की लंबाई, C से D तक, जो ये गुब्बारे से ये गुब्बारे तक के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अब देखो BD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? BD इक्वल टू BC प्लस CD। तो ये BD इक्वल टू लिखो BC प्लस CD इक्वल टू कितना है? 87 √3 है। अब BC का वैल्यू देखो, BC इक्वल टू कितना है? पहले CD रहने दो इस साइड। अब BC क्या है? प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ये 87 √3 है और BC प्लस में है, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। जब ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 87 बटा में √3। एक बार BC रहने दो, देखो प्लस में इधर आया माइनस में हो गया। अब देखो ये 87 √3 है माइनस BC का वैल्यू बोलो कितना है? 87 बटा में √3, 87 बटा में √3 है। देखो अब कैसे हम इसको हल करने जा रहे हैं। एक अगर नीचे देखा जाए तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। 1 से ये कितना बार में कटेगा? 1 से √3 बार में ही कटेगा। तो अब देखो 87 √3 है, इसको √3 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 87 का 87, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। कैसे? तो √3 को √3 से गुना अगर किया जाए तो ये रूट अंदर 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो 87 को √3 गुना √3 से गुना करेंगे तो ये √3 को √3 से गुना कर दिए 3। देखो 7 3 का 1 1 2, 8 3 का 24 2 26, कितना हो गया? 261, 261 माइनस √3 से ये कितना बार में कटेगा? 1 बार में, मतलब 87 से इसमें कटा देना। बोलो कितना हो जाएगा? 261 में से 87 कम कर देना, 261 में से 87 कम कर लेना। देखो 11 में से 7 जाएगा 4, ये हो गया 15 में से 7 जाएगा 8 जाएगा 7, और ये हो गया 1, 174। कितना हो गया दोस्त? 174। बाटा में कितना है? √3। हर का परिमेयकरण कर लो। हर का परिमेयकरण में क्या किया जाता है? नीचे जो √3 है इसको हम लोग परिमेय के रूप में लिखेंगे, और √3 है तो अगर एक और √3 से गुना कर देता है तो परिमेय बन जाएगा। तो देखो ये कितना है? 1 7 4, 1 साथ 4 को √3 से गुना करेंगे तो ये 1 साथ 4 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या रूट में है और एक ही जैसा है तो हम दोनों में से क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। एक रखे 3 से कटा दो, 3 5 15, 2 बच गया ना, तो 2 5 24, तो 3 8 24, कितना हो गया? 58 √3 मीटर। तो लिख दो लास्ट में अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बता दो कितना हो जाएगा? 58। कितना हो जाएगा दोस्त? 58 √3 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर।
तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए